Good morning, dear students. How are you? ओके तो हम लोग जो है इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने अपने शरीर के विभिन्न इम्यून सिस्टम का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे पहले आपने फिजिकल बैरियर की बात किया, जिसमें आपका त्वचा और शरीर के भीतरी भागों के म्यूकस मेम्ब्रेन्स। उसके बाद फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात की गई। ये फर्स्ट लाइन का डिफेंस सिस्टम बनाता है। और फिर उसके बाद हमने सेलुलर बैरियर की बात की। सेलुलर बैरियर जो माइक्रोफेजेस को कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट्स आदि के द्वारा शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाया जाता है। और वो जो है सेकेंड लाइन का डिफेंस सिस्टम बनाता है। और अब जो है आज हम लोग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे एक्वायर्ड अथवा एडेप्टिव अथवा स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये कब क्या करता है? जब फर्स्ट लाइन के डिफेंस सिस्टम को और सेकेंड लाइन के डिफेंस सिस्टम को कोई रोगाणु या विषाणु मात दे करके शरीर में पहुंच करके इन्फेक्शन फैलाने में सफल हो जाता है, तो ये डिफेंस सिस्टम की अनुक्रिया शुरू हो जाती है। इस डिफेंस सिस्टम की अनुक्रिया शुरू हो जाती है, इसीलिए इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में कोई भी रोगाणु, विषाणु अथवा उसके प्रतिजन जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उनकी पहचान करके विशेष प्रकार के पदार्थ कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं और उसका उपयोग करके इस विषाणु, रोगाणु और प्रतिजन या एंटीजन को नष्ट करते हैं। इस सिस्टम में विशेष पदार्थों के द्वारा त्वरित क्रिया होती है और त्वरित क्रिया के द्वारा शरीर की रक्षा की जाती है। इसीलिए इसे एक्वायर्ड और एडेप्टिव यानी कि उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इस पूरे माने स्पेसिफिक इम्यूनिटी अथवा एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम की संरचना थाइमस ग्रंथि, स्प्लीन, लिम्फोसाइट, ग्लैंड के फिर टॉन्सिल, लसका गांठें, लसका ऊतक, लसका अंग, रुधिर एवं लसका के ल्यूकोसाइट तथा संयोजी ऊतक के लिम्फोसाइट एवं प्लाज्मा कोशिकाएं मिलकर के पूरा ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम की संरचना बनाते हैं। इसमें थाइमस की टी लिम्फोसाइट
ऑल लाल अस्थि मज्जा की बी लिम्फोसाइट मुख्य प्रतिरक्षा इकाई है। ये सारे सिस्टम में जो मुख्य रूप से है वो थाइमस की टी लिम्फोसाइट और बोन मैरो की बी लिम्फोसाइट इसकी मुख्य इकाई है। उसी के द्वारा ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम की अनुक्रिया होती है। इस प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता मैं आपको बता दूं कि इस इम्यून सिस्टम में प्रत्येक रोगाणु, विषाणु अथवा उनके द्वारा उत्पन्न प्रतिजन या एंटीजन के लिए अलग अलग प्रकार के प्रतिरक्षी पदार्थ बनते हैं। क्या मुख्य विशेषता है इनकी इसमें कि इसमें जो है जो भिन्न भिन्न प्रकार के रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है या भिन्न भिन्न प्रकार के विषाणु प्रवेश करता है अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के जो एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है उनके लिए विशेष प्रकार के एंटीबॉडी पदार्थ बनते हैं और उनके द्वारा ये नष्ट किए जाते हैं। और साथ ही साथ इस विशेष पदार्थ की पहचान करके इसको स्मृति के रूप में भी ये तंत्र रख लेता है, स्मृति के रूप में रख लेता है और दोबारा इसका अटैक होने पर ये शीघ्र अतिशीघ्र क्रियाशील होकर के शीघ्रता के साथ अतिशीघ्रता के साथ उस रोग का प्रतिरोध शुरू कर देता है। इसलिए इसकी जो है किसी भी जीवाणु, विषाणु, रोगाणु या एंटीजन के प्रति इसमें एक अस्थायी प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। ये सिस्टम दो तरह से कार्य करता है। यह सिस्टम दो तरह से कार्य करता है जो इस चित्र में दिखाया गया है। एक कहलाता है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और दूसरा कहलाता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसको हिंदी में तरल या ह्यूमरल कहते हैं। और दूसरा जो है कोशिकी अथवा कोशिकी मध्यस्थ इम्यून सिस्टम। ये दो तरह से कार्य करता है। तो हम लोग पहले आ जाते हैं ह्यूमरल इम्यून सिस्टम क्या है। तो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम में जीवाणुओं, विषाणुओं एवं विष पदार्थों को नष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार का लिम्फोसाइट उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए विशेष प्रकार के ग्लोबुलिन IG इम्यूनोग्लोबुलिन उत्पन्न करता है। इस ग्लोबुलिन को IG इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है या एंटीबॉडीज कहा जाता है अथवा गामा ग्लोबुलिन कहा जाता है। ये विशेष प्रकार के बनते हैं। ये लसिका तथा ऊतक द्रव में पहुंच करके विशिष्ट रोगाणु व उसके विष को नष्ट करते हैं। ठीक है, ये माने ह्यूमरल सिस्टम में क्या होता है कि जिस प्रकार का
रोगाणु, विषाणु अथवा एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है, इन्फेक्शन करता है, उसके प्रति विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट उत्पन्न होते हैं, बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होते हैं। बी लिम्फोसाइट जो कि आपके बोन मैरो में ही डिफ्रेंशिएट होता है, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, यह एक बोन है, इनमें बोन मैरो स्टेम सेल्स बोन मैरो का होते हैं, इनसे जो उत्पन्न होता है ये प्रोसेसिंग इन दी बोन मैरो में इसकी प्रोसेसिंग होती है, बी लिम्फोसाइट में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ये बी लिम्फोसाइट रोगाणु के अनुसार, विषाणु के अनुसार या एंटीजन के अनुसार बनते हैं बी लिम्फोसाइट, और ये बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा में जो एंटीजन प्रवेश कर गया है उसके अनुसार डिफरेंशिएट होकर के प्लाज्मा सेल रुधिर में और प्लाज्मा में पहुंच करके, इसलिए अब इसे प्लाज्मा सेल कहते हैं, करके इनको नष्ट करता है। तो इस तरह से ये ह्यूमरल इम्यून सिस्टम स्थापित होता है। ये बी लिम्फोसाइट कुछ जो है जो शेष बचे रहते हैं, माने रोगाणुओं से लड़ने में लड़ते हैं, और जो कुछ शेष बचे रहते हैं वो इस रोगाणु, विषाणु अथवा एंटीजन के को स्मृति के रूप में संचित कर लेते हैं, और पुनः जब इस रोगाणु का पुनः आक्रमण होता है तो पुनः वो उसी कोशिकाएं जो है जो संचित रहते हैं बी लिम्फोसाइट, वो तेजी से विभाजित होकर के संख्या में बढ़ते हैं, और उसके प्रति स्मृति कोशिकाएं पुनः जो है बी लिम्फोसाइट बना करके इम्यून सिस्टम स्थापित करते हैं। अब सेल मेडिएटेड की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है ह्यूमरल सिस्टम में ही, कभी कभी क्या होता है ये जो एंटीबॉडीज बनता है, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनता है, ये या तो इसको जो रोगाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उनको या तो गला के नष्ट करते हैं, अथवा उसको निष्क्रिय बना देते हैं, अथवा उससे मिल करके और छेप बना लेते हैं। कभी कभी एंटीजन से जुड़ने के कारण, एंटीबॉडीज के एंटीजन से जुड़ने के कारण ऐसे यौगिक बन जाता है जिसके कारण प्रदाह उत्पन्न होता है, इन्फ्लेमेशन उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग आते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। इनमें जो लिम्फोसाइट बनते हैं, ये लिम्फोसाइट विषाणु, रोगाणु और एंटीजन का भक्षण करके नष्ट करते हैं, अथवा विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज तैयार करते हैं, बनाते हैं, और ये लचका अंगों से, माने ढेर सारे लिम्फोसाइट ये लचका अंगों में पहले ये जो लिम्फोसाइट बनता है, ये बोन मैरो से बन करके थाइमस ग्लैंड में इनका डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए इन्हें टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट लचका अंगों, थाइमस आल्सो ए लिम्फोइड ग्लैंड कहलाता है,
इनमें इनका डिफ्रेंसिएशन हो करके टी लिम्फोसाइट बनते हैं और ये टी लिम्फोसाइट्स उसी रोगाणु विषाणु के अनुसार डिफ्रेंशिएट होकर के और विभाजित होकर के ढेर सारे विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट बनाते हैं। वो रोगाणु विषाणु के अनुसार बनाते हैं और या तो उनका भक्षण करते हैं अथवा एंटीबॉडीज बनाते हैं और वो एंटीबॉडीज जो है उस रोगाणु विषाणु आदि को नष्ट करते हैं। ऐसा सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ये टीबी, कैंसर, कोढ़ आदि के प्रति यही जो है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कार्य करता है। तो ये था आपका स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनो सिस्टम। ओके।